अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JRY TV। शादी की पहली रात थी। वो बहुत डरी हुई थी कि ना जाने क्या होने वाला है। इतने में उसका शोहर कमरे में दाखिल हुआ और वो सलाम करता है। सादिया एक बहुत अच्छी तबीयत की लड़की थी। माँ बाप ने उसे बड़े लाड और प्यार से पाला था। सादिया ने मास्टर की डिग्री इंग्लिश में हासिल की थी। वो बहुत सलीकामंद और घर के काम बहुत खुशी से करती थी। उसकी अम्मी जान ने उसको बहुत सलीके सिखाए थे ताकि वो अपने ससुराल में जाकर परेशान ना हो। और होना भी यही चाहिए कि बेटियों को सब कामकाज सिखाए जाएं ताकि वो ससुराल में जाकर परेशान ना हो। वरना आजकल तो तौबा है, सास की बहू से नहीं बनती और बहू की सास से नहीं बनती। अरसलान सादिया का कज़न था और वो एक गवर्नमेंट नौकरी करता था। उसे सादिया बहुत अच्छी लगती थी, लिहाजा अरसलान की अम्मी ने सादिया का रिश्ता मांगा और सादिया के वालिदैन ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। वो दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश थे। खूब तैयारी की गई और फिर शादी का दिन आया और धूमधाम से शादी हो गई। अरसलान सादिया को अपने घर ले आया और फिर रस्में वगैरह की गई। उसके बाद वो दोनों अपने कमरे में चले गए। फिर ये वो मौका होता है जो हर लड़की और लड़के के लिए ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उस दिन लड़की लड़के से मुंह दिखाई लेती है, जिसको कि लड़का अपनी मर्ज़ी और खुशी से देता है। फिर वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सी बातें करते हैं और ऐसा ही उन्होंने भी किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया एक दूसरे के जीवन साथी बनने पर। फिर कुछ दिन के बाद ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन में आना शुरू हो गई। वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सादिया रोज़ाना सुबह उठकर अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाती और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाती और खूब अपनी सास की खिदमत करती थी। उनके घर में बहू के आने से खुशियाँ आ गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके हमसाया में एक औरत रहती थी जो कि अक्सर उनके घर आती जाती थी। वो उनको देखकर अंदर ही अंदर हसद करती थी और ऐसे मौका की तलाश में होती कि किस तरह उनका सुकून ख़राब किया जाए, क्योंकि वो उनके साथ हसद करती थी। वो अक्सर सादिया की सास को इधर उधर की लगाती कि तुम्हारी बहू को सलीका नहीं है, लेकिन सादिया की सास कहती कोई बात नहीं, सीख जाएगी, अभी बच्ची तो है। इसी तरह एक साल गुजर गया और अल्लाह की रज़ा के उनके यहाँ कोई औलाद ना हुई, जिसकी वजह से सास परेशान होती, लेकिन वो अल्लाह पर तवक्कल करती कि अल्लाह देगा औलाद मेरे बेटे को। उसके बाद उसी औरत ने ये बात बार बार करना शुरू कर दी कि एक साल गुजर गया और औलाद नहीं हुई, ज़रूर तुम्हारी बहू में कोई मसला है। इस तरह जब 3 साल गुजर गए लेकिन औलाद ना हुई तो सास भी उस औरत की बातों में आ गई कि ज़रूर कोई मसला है मेरी बहू को। जबकि डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ये बात तो तय हो गई कि दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं। अभी अल्लाह पाक की तरफ से खुशखबरी नहीं है औलाद ना होने की। बात को इस औरत ने वजह बनाकर उसकी सास को बहकाना शुरू कर दिया कि औलाद के बगैर कुछ नहीं, तुम्हारे बहू के तो औलाद नहीं होगी। सादिया की सास उसकी बातों में आ ही गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल ख़राब होना शुरू हुआ और सास और बहू में तकरार होना शुरू हो गई। इधर वो औरत अपने मकसद में कामयाब हो गई। आए दिन लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और जिससे सारे घर का माहौल ख़राब होता गया। सास बेटे को शिकायत लगाती और बहू अपने शोहर को सास की हुई लड़ाई का बताती। शोहर ज़हनी तौर पर कमज़ोर होना शुरू हुआ और फिर उसने एक दिन अपनी बीवी से लड़ाई की, जिसकी वजह से वो काम हो गया जिसकी कभी कोई उम्मीद भी ना थी। परेशानी में वक्त गुजरता गया, हंसता बसता घर ख़राब माहौल हो गया। सादिया बहुत अच्छी थी। वो अल्लाह से दुआ करती कि या अल्लाह ये दिन इम्तिहान है, तू ही करम फरमा। अल्लाह पाक ने उसकी सुन ली और वो हामला हो गई। और अल्लाह पाक ने सास के जहन में भी ये डाला कि वो गलती पर थी, यानी कि सास गलती पर थी। नौबत तो तलाक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब इंसान सच्चा और अच्छा हो अल्लाह पाक उसके साथ होता है। फिर सादिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जिसकी वजह से सब बहुत खुश थे और सारे शिकवे गिले ख़त्म हो गए। ये बात भी वाज़िह है कि औलाद लड़की की नहीं बल्कि लड़के के नसीब से होती है, और अगर किसी के यहाँ औलाद ना पैदा हो तो इस बात को जवाज़ बनाकर तलाक की हद तक जाने वालों
को अकल से काम लेना होगा। औलाद तो लड़के का नसीब होता है, फिर इसमें बेचारी औरत को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है। समझ नहीं आती कि हमारे माशरे को क्या हो गया है। खुदारा इस तहरीर का मकसद आगाही देना है कि होश के नाखून लें और किसी बेटी बीवी का घर ख़राब ना होने दें और अपने फ़ैसले खुद करें। दूसरों के बहकावे में आकर अपना घर कभी ख़राब मत करें। अल्लाह पाक हमें समझ दे और अल्लाह पाक हमें अक़ल दे और अल्लाह पाक हमें अच्छे फ़ैसले करने की तौफ़ीक दे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं तहरीर आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा JRY TV को मज़ीद इस तरह की अच्छी और आगाही की तहरीरें सुनने के लिए और जानने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। आपके तावन का शुक्रिया।